स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू का ट्रेलर आया जो कि देखने में बहुत तगड़ा लग रहा है। आई होप यू गाइस ऑलरेडी हैव सीन दैट ट्रेलर, क्योंकि वो ट्रेलर देख के सच में काफी मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये स्पाइडरमैन की सबसे पीक मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में हर वो चीज मिलेगा जो आज तक टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड वाली मूवी में नहीं दिखाई गई, क्योंकि उस पीक लेवल तक जाने से पहले ही उन दोनों का द एंड हो गया। तो आगे हम बात करें कि इस ट्रेलर में क्या दिखाया गया, क्या इसके प्रिडिक्शन है और कौन कौन से हीरोज होने वाले हैं जो मार्वल ने हमें अभी तक नहीं दिखाया। तो मेरा नाम है सीनू और चैनल का नाम है सीनू कॉमिक्स, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर सच में बहुत अच्छा था और ट्रेलर से हमें ये पता चल रहा है कि ये जितने भी स्पाइडरमैन अभी तक मूवी आए हैं उसमें से ये मूवी पीक लेवल की होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में हमें पीटर पार्कर दिखेगा म्यूटेट करते हुए, यानी इनहैंस ह्यूमन बनते हुए, यानी स्पाइडर ह्यूमन के एक लेवल अप, यानी इनहैंस ह्यूमन, जिसमें वो और भी ज्यादा ताकतवर होगा, और भी ज्यादा सेंसिबल होगा, और भी ज्यादा मैच्योर होगा, और यहाँ तक कि उससे इनहैंस होने पे ऑर्गेनिक वेब्स भी मिलेंगी, जो कि आज तक एंड्रयू गारफील्ड वाली मूवी में अभी तक हमें नहीं दिखाया गया, जो कि यही चीज मुझे सबसे कूल लग रही है। इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड की लाइफ साइकिल, जैसे रियल लाइफ में होती है एक मकड़ी की। जैसे सबसे पहले मकड़ी अंडे में होती है, फिर उसमें से कैटरपिलर निकलता है, फिर वो खाने के बाद वो अपने आप को एक सेल में बंद कर लेता है और इनहैंस होने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए, उड़ने के लिए, फिर वो ककून बनता है, फिर वो जाके लास्ट में एकदम सुंदर सा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन के निकलता है, यानी वो जिस लेवल में था उससे अप लेवल जाके वो बटरफ्लाई बनता है और उड़ता है। ये होता है एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल और यही चीज हमें ट्रेलर से पता चल रहा है, जहाँ पर ट्रेलर में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एंग्री है, टेंशन में है, ज्यादा मैच्योर है, अपने दोस्तों को मिस कर रहा है और वो फोन में अपने दोस्तों को देख रहा है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉम हॉलैंड को उड़ते हुए, स्पाइडरमैन को उड़ते हुए, जो कि सच बताऊं एंड्रयू गारफील्ड वाली फील दे रहा था। जैसे वो स्विंग करता है एंड्रयू गारफील्ड वाली स्पाइडरमैन, वही फील इसमें आ रहा था। और यहाँ तक कि बाहर से नहीं बल्कि अंदर के पर्सपेक्टिव से भी दिखाया गया, पीटर पार्कर के मास्क के अंदर से वो क्या फील कर रहा है, जो कि ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, जो कि हमेशा इस तरह के आयरन मैन में दिखाया गया है, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। फिर हमें ट्रेलर में दिखता है स्पाइडरमैन जब सो रहा था या बेहोश हो गया था उस समय, उसके बाद उठने पे वो ककून में बंद चुका होता है, यानी ककून में होता है, वो अपने ऑर्गेनिक वेब्स में होता है, जैसे हमने कुंफू हसल में देखा था। ये सीन मुझे देख के काफी कूल लगा, काफी मजा आया। सीन को देख के मुझे लगा कि हाँ स्पाइडरमैन वाली मूवी एक लेवल अप गई है। फिर वो हमें दिखता है पनिशर के साथ लड़ते हुए, यानी ऐसा लग रहा है कि वो उसे रोक रहा है, पर यहाँ भी एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छे लग रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखता है स्पाइडरमैन सामुराई के साथ लड़ते हुए। ओहो हो, क्या ही सीन था वो भाई साहब, ये मूवी में एक लेवल अप ही दिखाने वाले हैं। और जब से सामुराई ने जब मारने ही वाले रहते हैं तब वो ऑर्गेनिक वेब से उनकी तलवारों को तोड़ देता है, वो सीन काफी पावर था। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन की आंखें भी ब्लैक हो जाती है। ब्लैक क्यों होती है ये तो हमें मूवी से ही पता चल गया, लेकिन काफी कूल लग रहा था ये देख के। और फिर आप बोलोगे कि इस सब में उनके दोस्त कहाँ थे, तो MJ और नेड दोनों साथ में ही है, पर स्पाइडरमैन उनके साथ नहीं है। और फिर एक सीन आता है जब वो दोनों MJ और नेड स्पाइडरमैन को टीवी में देख रहे होते हैं और मुझे वहाँ लगता है कि उन्हें थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही रहा होगा, लेकिन एक तरफ से मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जादू किया कि सब भूल जाएंगे, तो भूल ही गए होंगे। और फिर एक सीन जब आता है जब स्पाइडरमैन MJ के एकदम सामने होता है और हमें मूवी के एंड में ही पता चलेगा कि वो तीनों रियूनाइट होते हैं या नहीं। और फिर जब वो सामुराई से लड़ता है स्पाइडरमैन, जब उसकी तरफ बहुत सारे सामुराइज और स्पाइडरमैन दोनों भीड़ रहा होता है, तब मुझे लगता है कि मार्वल वालों ने कुछ सुपर हीरोज को हाइड कर दिया है, जैसे इन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में किया था, टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड को हाइड कर दिया था, छिपा दिया था। वैसे ही मुझे इस सीन में लग रहा है कि द पनिशर यानी सैम फ्रैंक और डेयरडेविल को छुपा दिया है, या और भी सुपर हीरोज हो सकता है, जो मुझे इसमें एडिटेड लग रहा है। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मूवी में विलेंस कौन कौन से होने वाले, पहला तो हमें पता है कि स्कॉर्पियन विलेन होने वाला है, दूसरा तो वो सामुराई लोग, तीसरा एक औरत जो स्पेस से लौटी हुई लग रही है और सबके ऊपर हावी हो रही है, तीसरा तो मुझे वही लग रही है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे पता नहीं कि चौथा कौन है, जब सब कुछ ट्रेलर में ही दिखा देंगे तो मूवी में क्या ही दिखाएंगे। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मैं भूल गया, वो है अपनी सैडी सिंह, अपनी चिकनी। उस ट्रेलर में तो है ही नहीं सैडी सिंह, जो कि मुझे लग रहा है कि उसको भी मूवी के लिए बचा के रखा है। तो मेरे हिसाब से ठीक ही है जैसा, लेकिन ट्रेलर बहुत तगड़ा है। और कमेंट में बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।